स्किप की तो फिजिक्स से हमेशा ही डर लगा रहेगा। तो ये क्वेश्चन है नीट 2025 का सरफेस टेंशन वाला, जो सबको डरावना लग रहा था। आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली लिखा है अ बलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल जिसका सरफेस टेंशन एस है, उसका इन्फ्लेशन आउटलेट जहाँ से हवा भरते हैं उसका एरिया ए है, डेंसिटी ऑफ गैस जो उसके अंदर है वो रो है, ठीक है, और इसका मतलब उसका रेडियस आर है, और फिर उसमें से हवा बाहर निकाल रहा है, हवा बाहर निकाल रहे हैं तो रेडियस R2 0 हो जाएगा इन टाइम टी, ठीक है। तो अब हमें ये फॉर्मूला दे रखा है कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ये सारे फॉर्मूलेज हम यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार आई वांट यू टू पॉज एंड ट्राई दिस योरसेल्फ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, जिससे हम फाइंड आउट करते थे कि कोई भी है तो उसका कोई भी क्वांटिटी है तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करके हमें पता है कि ये यूनिट है। अब देखो सरफेस टेंशन का फोर्स बाय लेंथ है, फोर्स का होता है न्यूटन बाय लेंथ, है ना। न्यूटन का था हमारा मास इंटू एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसे कट कर लिया तो हमारा ये आएगा mt-2, राइट। तो हम ये इसको इधर पुट कर देंगे, mt-2 रेज टू द पावर अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा। देन अब दूसरा हमारा एरिया आता है, एरिया होता है L स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे बीटा, और इसके बाद हमारा रो आता है, रो का होता है, देखो ये मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो मास m हो गया, वॉल्यूम L3 होता है तो ये हो गया, ठीक है, और ऊपर गामा आ जाएगा, और तीसरा रेडियस है, रेडियस भी लेंथ होती है तो यहाँ पे रो आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ना सही से पुट करेंगे। ये देखो मास हमारे पास एक अल्फ़ा है और एक हमारे पास गामा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेंथ पे, लेंथ 2 बीटा भी हमारे पास -3 गामा भी है प्लस रो है, ठीक है। एंड देन वी हैव t-2 अल्फ़ा। एक बार चेक कर ले सारे, मास अल्फ़ा का लिखा है, एंड देन t-2 अल्फ़ा भी लिखा है हमने, L2 बीटा भी लिखा है, L-3 गामा भी लिखा है, और m गामा भी लिखा है इधर, एंड L रो भी लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखो, यहाँ पे मास का कुछ नहीं है, लेंथ की भी 0 है, t का 1 है, राइट। तो सबसे पहले हमें t का पता ना, -2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, जैसे हम अल्फ़ा की निकाल लेंगे 1/2 -½ तो यहाँ पे -½ कहाँ दे रखा है अल्फ़ा का, ये भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, बस ये बचता है हमारा, राइट। अब देखो ये हमारा हमने ये निकाल लिया है। अगर हमें अल्फ़ा पता चल चुका है तो हम गामा भी निकाल सकते हैं, राइट। और अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 है, तो ये -½ है, प्लस गामा इक्वल्स टू 0 है, तो गामा हमारा हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब गामा की वैल्यू हाफ कहाँ दे रखी है, इन दो ऑप्शन में से, ठीक है, ये और ये बचते हैं हमारे ये दो, ठीक है, ये दोनों तो हमने क्रॉस कर दिया। अब गामा की हाफ, यहाँ -½ है, सिर्फ यही हाफ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड ये गलत हो जाएगा। और ऐसे एलिमिनेट करके ही हमने आंसर निकाल लिया, और हमें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज़ द आंसर, एंड इतना ईजी